सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल, जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा 3 से हॉस्टल शुरू। कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ जो पूरे दिन स्कूल में रहकर बच्चों की तैयारी करवाता है। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए आउटडोर गेम्स, क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल व एथलेटिक्स, इंडोर गेम्स, बैडमिंटन, चेस और कैरम। कक्षा 3 से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल व नवोदय स्कूल की तैयारी शुरू हो जाती है। कक्षा 6 से प्री फाउंडेशन कोर्स शुरू हो जाता है। कक्षा 9 से फाउंडेशन कोर्स शुरू, जिसमें एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, बैंकिंग व आईआईटी एवं नीट की तैयारी शुरू होती है। स्कॉलरशिप टेस्ट भी लिया जाता है, जिसमें 90% से ऊपर अंक पाने वाले स्टूडेंट्स की ट्यूशन फीस माफ होती है। कर्नल वीएच सिसोदिया व सूबेदार एआईजी लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस: ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम, नजदीक दरबा बस स्टैंड, मानक दीवान। कॉन्टैक्ट नंबर 9992571111 8929551111। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको जो तस्वीरें हैं वो हरियाणा के सिरसा की दिखा रहा हूं। सिविल लाइन थाना की तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं और मेरे साथ जो है गांव मंगाला के काफ़ी संख्या में जो युवा हैं वो मौजूद हैं और बाकी सारे लोग हैं। और दरअसल मामला ये है कि करीब 2 महीने पहले हमने आपको एक ऑडियो भी सुनाया था जो मंगाला गांव के 2 युवकों के बीच था और एक भारतीय जनता पार्टी का नेता है वो है गाली गलौच जो है कर रहा है और फेसबुक पे कोई कमेंट करने को लेकर के ये पूरा बवाल हुआ था, जिसको लेकर के हालांकि भारतीय जनता पार्टी के उस नेता ने जो है गांव मंगाला के कुछ जो है युवकों के खिलाफ सिविल लाइन थाना में शिकायत दी और जो है उसके बाद जो है आज जो है यहाँ पे इस पूरे मामले को लेकर के थाना में बुलाया गया था। हालांकि जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन गांव के लोग हैं, जो युवा हैं वो ज़रूर पहुंच गए हैं। ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि वो ऑडियो हमने आपको पहले भी सुनाया था कि विकास कार्यों को लेकर के कुछ चर्चा की जा रही थी। गांव के सरपंच को भी उस ऑडियो में इन्वॉल्व किया गया था और क्या वो पूरा मामला था उसको लेकर के हमारे साथ जिनका वो ऑडियो था उन युवकों से भी हम आपकी बातचीत कराएंगे। बाकी जो लोग हैं, क्योंकि उस वीडियो पे, उस पोस्ट पे करीब 70 से ज़्यादा जो युवकों ने कमेंट किए थे और अब उस जो कमेंट्स करने वाले जो युवकों के खिलाफ है जो कार्रवाई की बात है वो की जा रही है। तो हमारे साथ गांव मंगाला के कुछ युवक हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे कि क्या ये पूरा मामला था। सर, जिस तरह से ऑडियो वो वायरल हुई, हालांकि फेसबुक पोस्ट पे जो चीज़ें कही गई थी, ये पूरा मामला क्या था और आज जो है पूरे गाँव के जो लोग पहुँचे हैं वो किस विषय को लेकर पहुँचे हैं? नमस्कार सर जी। सर पंकज कुमार, यूथ क्लब मंगाला से जी। आज हमें सर यहाँ बुलाया गया था। शीशपाल कंबोज ने कंप्लेंट दी है हमारे अगेंस्ट कि ये हमें सोशल मीडिया पे गालियाँ देते हैं या अभद्र भाषा यूज़ करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने कंप्लेंट दी थी। तो और आज हमें टाइम दिया गया था दोनों पक्षों को। तो हम सर सुबह 9 बजे से लगभग यहाँ आए हुए हैं, लेकिन शीशपाल कंबोज यहाँ नहीं पहुँचे जी। तो अब हमें आगे 15 दिन के मतलब आगे टाइम दिया है कि 15 दिन बाद फिर उनसे बातचीत, उनको बुलाकर और आमने सामने बिठाकर बातचीत की जाएगी। एक्चुअली सर ये पूरा मैटर हमारा लगभग 5 साल से चल रहा है। 5 साल से हम यूथ क्लब मंगाला के जो सदस्य हैं वो अपनी समाज सेवा कर रहे हैं और समाज सेवा करते करते मतलब एक दिल में जोश होता है कि हम समाज के लिए कुछ अच्छा करें। लेकिन अब जब अपने आस पड़ोस गंदगी देखते हैं तो होता है दिल में कि हमारे गांव में 6 करोड़ रुपए आए हुए हैं और 6 करोड़ में हमें लगता ही नहीं है कि वहाँ 1 करोड़ रुपए भी लगे हों। तो उन सब चीज़ों को हमने देखते हुए हमने जब RTA लगाई तो RTA में हमें काफ़ी गबन मिला। तो उन सब चीज़ों को दबाने के लिए हमारे ऊपर बार बार ये FIR करवाते हैं कि ये अपनी RTA वापस ले और इनके ऊपर जो पर्चे हम कैंसिल करवाएंगे। तो उसी के रिगार्डिंग सर हम एक बार अपना चालान भी भुगत चुके हैं 751 का और दोबारा फिर सर हमारे ऊपर एक बार FIR करवाई सरपंच ने और उसमें इन्होंने इसमें भी हमें मतलब सरकार प्रशासन की तरफ से क्लीन चिट मिली है कि आपका कोई निर्दोष नहीं है और हमारे ऊपर झूठे पर्चे करवाए देते हैं। यहाँ तक कि सरपंच ने हमारे ऊपर इस्लामिक संगठनों से जोड़ने तक के अपने लेटर पैड पे लिखित के रूप में SP को हमने SP को दिए हैं कि ये जो लड़के हैं वो इस्लामिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। और उसकी कार्रवाई अभी हमने मतलब सुनने में आया है कि दोबारा से जो फाइल 2 साल पहले बंद हो चुकी थी वो दोबारा फिर ओपन करवाने जा रहे हैं, क्योंकि सर हमारे लड़कों ने काफ़ी RTA लगा रही हैं। तो अब सरपंच जैसे फंसता दिख रहा है तो ये हमारे ऊपर दबाव बनाने के लिए
ये हमारे ऊपर झूठे पर्चे करवाते रहे, क्रॉस केस, हाँ हमारे ऊपर झूठे ये पर्चे करवाते हैं कि किसी न किसी कारण से ये दब जाएं। तो ये जो जिस पोस्ट पे बवाल हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज जो कितने लोगों के खिलाफ शिकायत दी गई है, किस तरह का वो मामला था? सर ये 2-2.5 महीने पहले एक्चुअली रमेश कंबोज हैं जी, ब्रदर हैं ये जी। तो इनको शिषपाल कंबोज ने रात को फ़ोन किया और माँ बहन की गालियाँ दी, उसमें बड़ी अभद्र भाषा यूज़ की, वो सभी मीडिया चैनलों में भी चली, सभी ने सुनी भी। तो उसी पर एक रमेश कंबोज ने एक पोस्ट डाली, वो जैसे ऑडियो वायरल हुआ तो सभी ने अपने कमेंट करने शुरू कर दिए, किसी ने अच्छा कमेंट किया, किसी ने बुरा किया। तो उन सब कमेंट को इन्होंने मतलब स्क्रीनशॉट लेके और पुलिस में एक फ़ाइल बना के दी है कि इन लड़कों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसी संबंध में आज हमें बुलाया गया था, तो हम सुबह सर 9 बजे के आए हुए हैं, लेकिन अभी तक शिषपाल कंबोज तो आए नहीं हैं। हाँ जी, रमेश क्या कहना चाहेंगे? वो आपकी ऑडियो थी वो? जी बिल्कुल, आज मैं उस ऑडियो की ना पुष्टि करता हूँ और बहुत जल्दी एक मीडिया कॉन्फ्रेंस और करने जा रहा हूँ और इनके जो पुलिंदे हैं ना वो खोलूँगा एक एक करके। ये मामला पिछले 1-2 महीने से नहीं है, ये मामला पिछले 4-5 साल से चल रहा है। सरकार द्वारा मेरे गाँव में 5 करोड़ रुपये की राशि लगभग दी गई है। सर आज भी अगर आप सर्वे करो ना सर, तो गंदगी के ढेर, नालियाँ टूटी फूटी, रोड वो सब, मतलब कुछ मैं कह सकता हूँ कि उसमें कुछ नहीं है, सब गबन किया गया और सब हुआ मिली भगत करके। उसको देखते हुए गांव के लड़कों ने आरटीआई लगाई, मैंने भी लगाई। मेरे ट्वीट देखोगे तो 400 ट्वीट कर चुका हूँ इन मुद्दों को लेके, और फेसबुक पे भी मैं हमेशा लिखता रहता हूँ, बट कभी आज तक मैंने फेसबुक पे कभी भी व्यक्तिगत किसी के बारे में कभी कोई टिप्पणी नहीं की। और मुद्दा है ऑडियो का। एक दिन क्या ये गाली क्यों देता है शिषपाल कंबोज मेरे को, उसका रीज़न क्या है उसके बिहाइंड, वो मैं आपको बताता हूँ। 3 साल पहले मैंने इनको एक फ़ाइल दी थी घोटालों की, जो गांव में करप्शन हुई है उनकी एक फ़ाइल दी थी, जिसमें मेरे गांव के मौजूद लोग भी थे साथ में। इन्होंने बोला जी हम कल ही कार्रवाई कर देंगे, तो हमारे निगरानी कमेटी की कोई मीटिंग है, हम कल ही एक्शन लेंगे। और प्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने आश्वासन दिया। मैं उनकी बातों में आया और मैं अपनी ओरिजिनल फाइल, जो कि इतनी मेहनत कर आरटीआई लगा के एक पेपर को कलेक्ट किया, वो फाइल मैंने उनको दे दी। उनको मैंने यही बोला सर ये मेरे पास ओरिजिनल फाइल है, आपको मैं कल तक दे दूंगा, मैं आज दिल्ली भी जाना है तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं भी नेक्स्ट टाइम देख लेते हैं। बोला नहीं आज ही चाहिए, कल हम कार्रवाई करनी है हमारे को, तो मैं दे दिया। सर उस बात को 3 साल हो गए हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। आप वो ऑडियो सुनोगे ना तो उसमें मैं पेपर का जिक्र कर रहा हूँ अच्छे से, अगर आप वो ऑडियो सुनोगे, फाइल की बात की जाए, हाँ, तो वो उसका मेरे को जवाब क्या देता है, बहुत गंदी वर्डिंग मेरे को बोलता है वो बार बार। और उसके बाद मेरे गांव में भी पंचायत हुई, उसको बुलाने की कोशिश की गई कि आओ बात करें, बट वो गांव में नहीं आया। आज हमारे को यहाँ बुलाया गया, आज फिर वो नहीं आया। तो मतलब यही है कि साफ है, स्पष्ट है। और दूसरा वो एमिनेट सिटीजन है सिया विंडो का, जिसको हमारे सीएम साहब ने लागू किया देश की और राज्य की जनता के लिए। आज तक ये बताएं तो सही, हमने कितने सीएम विंडो पे एक्शन लिया, सब में लिख देते हैं कि एमिनेट सिटीजन सहमत है, शिकायतकर्ता सहमत हो या ना हो, एमिनेट सिटीजन सहमत है। हमारी इतनी शिकायतें इन्होंने 3-3 साल तक जो शिकायत चली है ना, उनको किसने बंद किया? एमिनेट सिटीजन ने। सर मेरे पास सारे के सारे हार्ड कॉपीज़ हैं, ऑनलाइन भी आप ट्रैक कर सकते हैं। एक शिकायत पे एक ही रिपोर्ट बनती है, आपको भी पता है ये। बट इन्होंने अधिकारियों के साथ मिली भगत करके जहाँ जहाँ फंसते नजर आए वहाँ नई रिपोर्टें इन्होंने अपलोड की है। और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन में यहाँ के डीसी साहब, यहाँ के डीडीपीओ साहब, यहाँ के एसडीएम पर्सनली व्हाट्सअप तक करता हूँ मैं उनको कि सर ये चल रहा है सिरसा में, सर देखिए। ट्विटर पे भी डालता हूँ। उसके अलावा मैं जीमेल भी सिरसा डीसी, सिरसा एसपी, सिरसा एसडीएम, सिरसा बीडीपीओ, इनको एक एक मैटर की मैं ईमेल भी करता हूं कि ये चल रहा है। बट आज तक इनकी कोई इंक्वायरी नहीं है। एक बार डीसी साहब हमारे श्रीमान जी अशोक गर्ग जी गांव का सर्वा भी कर चुके हैं, साफ हो गया था वहाँ पे, बट किसी कारणवश वो शिकायतें दबी की दबी रह गई, मुद्दे दबे के दबे रह गए और युवाओं को उसके अलावा दबाने की कोशिश की जा रही है। यही मैटर है सर, इसके अलावा कुछ नहीं। उस ऑडियो में एक शंटू नाम बार बार आ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं, और शंटू भी हमारे साथ है। क्या मामला है जो आपको भी उस ऑडियो में ब्लेम किया जा रहा था कि आप पोस्ट मत करिए, वायरल करिए ऐसे? सर हमने जो काफ़ी टाइम से, जैसे रमेश जी ने बताया है, हमने 3-4 साल से जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रखा है, उस भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं ये अपने जो दिख रहा है इनका भ्रष्टाचार, हमारे पास मौजूदा जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स में ये साफ दिख रहे हैं।
और उस डॉक्यूमेंट्स के जो हमने अपील लगाई, ये बार बार सीएम विंडो पर सीनियर सिटीजन होने के बाद अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और उस पद के लिए ये बार बार उसी जो सीएम विंडो है उनको बंद कर रहे हैं, हमारी कंप्लेंट्स को बंद कर रहे हैं। और जब इनको दिख रहा है अब जो पर्दाफाश हो रहा है इनके जो इन्होंने काले कारनामे किए हैं, काले धंधे किए हैं, उनका जो लेखा जोखा है वो सबके सामने आ रहा है, तो ये युवाओं को किसी न किसी तरह से फंसाने का काम कर रहे हैं और उन पर झूठे एलिगेशन आरोप लगाने के कारण किसी न किसी तरह से उनको फंसाने का काम किया जा रहा है। जी धन्यवाद। कुछ और युवा भी हैं हमारे साथ, जी क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? ये मामला तो जैसे आपने सारा सुन ही लिया है जी नौजवानों से, तो उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है। मामला कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज से 3 महीने पहले तो शिषपाल जी गांव में आके इन्हीं लड़कों के घर में बैठ के चाय पिया करते थे और आज वही लड़के उसके गले की आफत बन गए हैं। इसके बारे में आपने ऑडियो सुनी होगी, उस ऑडियो में क्या कहा गया है और उस ऑडियो पे कमेंट हुए हैं और उसी कमेंटों की हमारे लड़कों पे एफआईआर हुई है। क्या उस ऑडियो पे प्रशासन को एफआईआर नहीं करनी चाहिए थी? मेरे को हमारी तो सुनवाई का एप्लीकेशन हमने दी, वो एप्लीकेशन कच्चे बस्ते में डाल दी। तो आज हम यहाँ थाने में पहुँचे हैं, तो इस थाने में ज़्यादा नहीं तो हमारे गांव के अलावा भी 15 गांव के युवा लड़के आए हुए हैं, चौटाला तक के लड़के पहुँचे हैं यहाँ हमारे यूथ की सपोर्ट में। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ इस मामले में कि और उन्होंने आज ये आश्वासन भी दिया है कि अगर ये मामला 10 दिन में हल नहीं होता तो हम लोग बड़े लेवल पर डीसी ऑफिस का घेराव करेंगे, ताकि जो अपने आप को बीजेपी का लीडर मानता है या कहता है और अपने इतने दबाव से एक सोशल मीडिया पे कमेंट करने पर उसने हमारे लड़कों पे एफआईआर करवाने का जो काम करा है, लगभग 90% हो गया, 10% बचा है। तो उसकी जो है नेतागिरी, उसका भी पता चल जाएगा किसान मजदूर युवा बड़ा है या नेतागिरी बड़ी है। तो हम तो उसे यही कहना चाहते हैं कि भाईचारा बना हुआ था, बहुत बढ़िया था, बिना किसी काम के उसने लड़कों पर दाग लगाने का काम किया है, तो आने वाला टाइम बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ हमारे साथ गांव के बुजुर्ग भी हैं जो इस मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर, इस पूरे मामले को लेकर? हम तो ये कह रहे हैं जी, आज उसी ने एप्लीकेशन लगाई थी तो आज उसको आना चाहिए था जहाँ। आज 200-250 आदमी है, सीजन का टाइम है तो उनका टाइम खराब हुआ, तो ये कोई अक्लमंदी थोड़ा है जी, उसको आना चाहिए था ताकि स्पष्ट हो सके। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ और बुजुर्ग भी हमारे साथ? बस सही है जी, खुद एप्लीकेशन लगानी और खुद ही ना आना जी। आप इसी से अंदाजा लगा लो, वो चोर ही होता है जो आदमी, मतलब खुद मैं आपके खिलाफ एप्लीकेशन लगाऊं और मैं खुद ही थाने में ना हूं, तो आप समझ सकते हैं क्या है। बस हम तो ये क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। धन्यवाद। तो कुछ और युवा भी हमारे साथ है जो इस क्लब, इन युवाओं के साथ जो आसपास के गांव के क्लब के सदस्य आए हैं। जी क्या कहना चाहेंगे इस पूरे? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने युवा साथियों की इस मांग को बताया है। और ये हाल सिर्फ मंगाड़ा गांव का नहीं है जी, ये आप किसी भी गांव में जाओगे तो एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि हम यूथ की सरकार बना रहे हैं, और एक तरफ जहाँ युवा कोई चीज़ की खिलाफत करता है या गाँव के कोई काम को अगर देता है तो उसको बार बार दबाने का काम कर रहे हैं। और मंगाड़ा गांव के तो जो बुजुर्ग हैं उन्होंने शिषपाल जी को बार बार फ़ोन कर इस मामले को दबाने के लिए कहा गया था। हालांकि कुछ ज़्यादा तो मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले जब एक बार मंगाड़ा के अंदर मेला हुआ था जो विधानसभा इलेक्शन से पहले, उस टाइम मैंने वहाँ जब मैं मैच देखने के लिए गया तो वहाँ पे कम से कम 10-15 बार ये घोषणा हुई थी कि शिषपाल जी कंबोज मंगाड़ा गांव को 10 लाख रुपए, डेरे को 10 लाख रुपए दे रहे हैं। मैंने तो आज इनसे कंफर्म किया है कि ये बोल रहे हैं वो बात तो झूठी निकली है। तो इस तरीके से ये हालात पैदा कर रहे हैं कि छोटे छोटे जो छुट गया खुद को स्वयंभू नेता बना रहे हैं, उनको हम आगे लेके आ रहे हैं। तो ये कुछ कसूर हमारा भी है, कुछ कसूर उनका भी है जी। धन्यवाद। वो ऐसे था प्रमोद जी, ऐसे है ये मसला, तो आपको पता है। तो ये बच्चों वाली बात इनकी जो ये करते हैं। हाँ जी। अच्छा, इन्होंने ग्रुप बना रखे हैं, बिना मतलब बेइज्जती करनी, इंसल्ट करनी। अब मेरे पास जिम्मेवारी सीएम विंडो की है, मैं तो इंक्वायरी करवा सकता हूँ ना। हाँ जी। एक करवाई, 2 करवाई, 3 करवाई, उस पे साइन कर दे तो ये गालियां लिखनी शुरू कर देते हैं। सरपंच के साथ इनका नहीं बनता। अब बात ये होती भी कम से कम बद्दी भाषा। अब मेरे खिलाफ ये लिखा है इन्होंने, आपने पढ़ा होगा भाई, ये आप बरादरी के गद्दार हो। हाँ जी। आपको कभी बरादरी माफ नहीं करेगी, आप पार्टी छोड़ दो। बताओ ये कोई भाषा है? हमने कहाँ गद्दारी की बरादरी की? मतलब इस तरह का ना
वाहियात लड़के हैं, और इनका हेड है वो रमेश। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, इनका हेड है रमेश। रमेश अब देखो उसने ग्रुप बना रखा है। हाँ जी, मैंने वीडियो आपको पिछली बार भेजी थी, अब मैं फिर भेजता हूँ। एक हंसराज है वहाँ का लड़का, हाँ जी, एक्स सरपंच भी है, हाँ जी, उसकी मदर के बारे में इन्होंने कमेंट्स लिखे, उसने इतनी गालियां दी, इतनी गालियां दी, आप वो कैसे सुन नहीं सकते। मैं बताऊँ आपको। हाँ जी, हाँ जी, मतलब तो इसमें क्या है, आपने कोई मान लो शिकायत दे रखी है क्या उन लड़कों के खिलाफ फेसबुक पोस्ट पे? मैंने ये लिखा था भी इनको ऊपर लगाम लगाओ, ये क्राइम कराएंगे। हाँ जी, अब देखो कोई जो आदमी बार बार किसी को करेगा, तो वो जो आप वीडियो ऑडियो देखोगे ना, हाँ जी, तो उसमें अगर ये पास में होता तो हाँ जी, हाँ जी, गुस्सा तो आता ही है ना आदमी को। हाँ जी, हाँ जी, तो मैंने तो ये कहा है, मैंने एसपी साहब से भी बात की थी, मैं कहा जी इनको इनके लगाम लगाओ, ये कहीं ना कहीं क्राइम हो जाएगा। कोई गुस्से में कोई इनको ऊंच नीच कर बैठेगा, बताओ। है हमें तो 3 साल हो गए मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, और इनकी मैंने शक्ल नहीं देखी इनकी कभी। अच्छा, एक वो रमेश जो है ना, वो मेरे को 3 साल पहले मिला था। अच्छा, हाँ जी, जब वो उसने सरपंच के खिलाफ ना मेरे को कुछ कागज दिए थे भी, ये देखो जी इसने, मैंने वो इंक्वायरी करवा दी, पंचायती राज से करवा दी, बीडीओ से करवा दी, है एसडीएम से करवा दी, और क्या कर सकता आदमी। ठीक बात है। नहीं वो उसमें आज वो आपको नहीं बुलाया हुआ था क्या थाने में? नहीं, आज ऐसे था, मेरी ना 5-7 दिन पहले बात हुई थी, हम बैठे थे इंस्पेक्टर के पास। हाँ जी, तो उसने कहा भी हम पहले उनको बुलाएंगे। मैं क्या भी ऐसे करो, आप उनको बुलाओ, उनसे पूछो भी तुम्हें तकलीफ क्या है, हाँ जी, फिर हम भी आ जाएंगे। और मैंने तो फिर ये भी कहा उनको, मैं कहा जी हमारा धर्म स्थान है डेरा बाबा बुम्मन शाह, हाँ जी, वो वहाँ जाके मत्था टेक दें, वहाँ गुरु जी के वहाँ कह दें भी आगे से हम ऐसी गलती, हम कोई इनके खिलाफ कोई ऐसी गंदी भाषा नहीं लिखेंगे। हमारे को बुलाने की जरूरत ही नहीं, फाइल कर देना इसको, इससे ज्यादा और क्या कहें हम। पहले भी हमने कहा था, जब वो आपने उस वक्त लगाई ना, तो इसका सका नाना, जिला पार्षद अशोक, वो सारे आए थे, मेंबर पंचायत भी आए थे। उन्होंने मेरे को कहा भी आज के, मैंने उनको कहा भी ये इस तरह कर रहे हैं, इनको रोको। वो आए, उन्होंने मेरे को कहा भी आज के बाद ये आपके बारे में कुछ नहीं लिखेंगे। 2 दिन बाद फिर उन्होंने लिख दिया। फिर उनको मैंने कहा भी चलो जो हो गया, देखो गुस्से में तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। ये अब भी जाके गुरु घर में जाके प्रॉमिस कर दे ईमानदारी से मत्था टेक के भी आगे से हम ऐसी गलती ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं। मैंने एक बात और कही है, मैं क्या आस पड़ोस के जितने भी गांव हैं, जितने भी सरपंच हैं, आप कोई एक आदमी भी ये कह दे भी शीशपाल ने कभी हमारे साथ ऊंची आवाज में बात की है या हमें उसने कोऑपरेट नहीं किया। जहाँ जितनी, चलो सीएम साहब ने मेरे जुम्मे लगाया था रानिया हल्का, जो ये मांग पत्र देते थे, मैं करोड़ों रुपए दिए मंगाला में, 6-7 करोड़ दिया पैसा। अब आगे संभालना तो इन लोगों ने है। बिल्कुल। अब मान लो गली, हमारे घर की गली, आपके घर की गली बन रही है, उसमें अगर गलत मटेरियल लग रहा है तो आप भी तो उसको चेक कर सकते हो। बिल्कुल, आपकी जिम्मेवारी नहीं है, आप चेक करो उसको, अगर गलत है तो उसको उसी वक्त रोको। ठीक बात है। इनका तो बस वो आरटीआई लगा के निकाल के ये कर वो कर, इन्होंने गाय का बछड़ा मर जाए तो फेसबुक में, बरसात हुई किसी गली में, देखो बरसात होती तो गली में घंटा 2 तो पानी रुकता ही है जी, फिर बाद में ही क्लियर होता है ऐसा ऐसा। बस वो डाल देंगे। इनके घर के ना आगे थोड़ी गली नीचे थी, फिर फेसबुक पे ये देखो जी बीजेपी का विकास, ये देखो जी विकास की गंगा बह रही है। अब मैंने 12 लाख रुपया लगा के वहां से पाइपलाइन डलवाई थी जिला पार्षद को कह के। तो मतलब हर जगह वहाँ स्टेडियम है, वहाँ हॉस्पिटल है, वहाँ डंगर हॉस्पिटल है, 15 गलियां हैं, चौपाल है, इतने काम करवाए। ये आप जाके इंक्वायरी करो वहाँ पहले, हम कहाँ गलत है।
और कोई एक आदमी इतने इन गांव में मंगाला लगा लो, बंबूर, नानकपुर, टीटू खेड़ा, चकराइयाँ, मौजदीन, ढाणी कान सिंह, ढाणी प्रताप सिंह, कोई एक भी बंदा कह दे भी शीशपाल ने कहीं हमारे साथ गलत किया है तो जहां मर्जी मेरे को बैठा लो। चलो, ये एक इन्होंने गैंग बना रखा है। बस हम ये चाहते हैं, मैं तो ये चाहता हूँ भी इनको ऐसा कुछ मिले शिक्षा भी ये सुधर जाएं, आगे से ऐसी किसी के साथ बदतमीजी ना करें। कर दीजिए, क्योंकि तमाम जो युवा हैं वो आज यहाँ थाने पे पहुँचे हैं और जिस तरह से गांव के बुजुर्गों ने बताया कि एक सीज़न का समय, क्योंकि इन दिनों जो है धान की रोपाई का समय चल रहा है, गेहूं की बिजाई के बाद जो है गुड़ाई का समय चल रहा है, तो पूरी तरह से जो 200 से ज़्यादा जो युवा है वो आज इस थाने में पहुँचे हैं अपनी बात रखने के लिए, लेकिन शिकायतकर्ता यहाँ पर नहीं पहुँचा है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम इन युवाओं की आवाज़ है वो चैनल के माध्यम से सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।